हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हाले आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एडेनॉइड्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन और इसका नाम है एग्रेफिस नटंस। रेयर रेमेडी है मगर ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रेमेडी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर से देखिए। एग्रेफिस नटंस का इस्तेमाल एडेनॉइड्स के लिए किया जाता है। बच्चों में ये रोग का आम तौर पे देखा जाता है। हमारा जो नाक है उसके पीछे वाले हिस्से में और गले के काफ़ी ऊपर ये टिश्यूज़ पाए जाते हैं और ये जो टिश्यूज़ होते हैं किसी वजह से अगर इनमें इनलार्जमेंट हो जाता है या बढ़ जाते हैं तो ये जो नाक श्वास नली है उसका अवरुद्ध करने लगते हैं और बच्चा जो है वो ठीक से सांस नहीं ले पाता। आम तौर पे छोटे बच्चों में ये समस्या ज़्यादा पाई जाती है और जिसकी वजह से बच्चों में कई सारी परेशानियां डेवलप होती हैं, जैसे वो ठीक से सांस नहीं ले पाते हैं, मुंह से सांस उनको लेना पड़ती है, साथ में नींद उनको ठीक से नहीं होती है, खर्राटे भरने लगते हैं और कई बार रात में सांस रुक जाने की वजह से जो विचित्र सी स्थिति पैदा हो जाती है जिसे कि हम स्लीप एपनिया कहते हैं, तो उससे भी ये सफ़र कर रहे होते हैं। तो पहले सिम्टम के रूप में देख लेते हैं कि ये जो एडेनॉइड्स हैं और इन सारी समस्याओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्य करती है। कई बार ऐसा होता है कि बड़े हुए एडेनॉइड्स की वजह से बच्चे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने की वजह से जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि इनको रिमूव करा लिया जाए। कई लोग इसका रिमूवल भी करा लेते हैं। तो होम्योपैथी में एग्रेफिस नटंस जो है ये एक बहुत ही अच्छी औषधि है बड़े हुए एडेनॉइड्स के लिए और उसकी वजह से जो उत्पन्न प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह के लिए भी। तो दूसरे सिम्टम के रूप में देख लेते हैं कि ना केवल ये बड़े हुए एडेनॉइड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन है बल्कि ये बड़े हुए टॉन्सिल्स में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा उपयोग करती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ठंडी हवा होती है तो ठंडी हवा के एक्सपोजर से जो है बार बार जुकाम हो जाता है। तो ये जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं तो ये भी इसके तीसरे सिम्टम के रूप में जाने जाते हैं कि कोल्ड एयर का इफ़ेक्ट इनमें बहुत ज़्यादा पड़ता है कि ठंडी हवा का एक्सपोजर हुआ, कोल्ड हो गया और बच्चे को जो है वो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है। तो यहाँ पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एडेनॉइड्स बड़े होने की वजह से इसका जो प्रेशर है वो कान पर भी पड़ता है और कान पर इस तरह से पड़ता है कि वहाँ पर से भी डिस्चार्जेस निकलने लगते हैं। तो अगर इन एडेनॉइड्स बड़े हुए एडेनॉइड्स के साथ साथ में कान में से भी अगर डिस्चार्ज निकल रहा है तो ये एग्रेफिस नटंस 30 का इस्तेमाल इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देता है। पांचवें सिम्टम के रूप में देख लेते हैं कि कई बच्चों में ऐसा देखा गया है कि वो सही समय पर बोल नहीं पाते। तो इस सिचुएशन को बोला जाता है म्यूटिज्म। और जब ये बोल नहीं पाते हैं तो इस सिचुएशन के लिए भी जो है हमारी मेडिसिन एग्रेफिस नटंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा कार्य करती है। और विशेष तौर पे अगर ऐसे बच्चे जो ठीक समय पर बोल नहीं पा रहे हैं, एडेनॉइड से सफ़र कर रहे हैं, उनमें टॉन्सिलाइटिस की हिस्ट्री देखने को मिलती है, उन्हें बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है ठंडी हवा के एक्सपोजर से, तो वहाँ पर आप एग्रेफिस नटंस 30 का इस्तेमाल करिए। तो ये आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा राहत देगा और उनकी इन कंप्लेंट्स को दूर करके उनको एक नेचुरल हेल्दी लाइफ जीने में काफ़ी ज़्यादा सहायक हो सकता है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। होम्योपैथी बच्चों के लिए बहुत ही कारगर पैथी है। ये बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के सूदिंग तरीके से ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा मददगार करती है और इनकी एक नेचुरल ग्रोथ को भी बरकरार रखती है। तो इसी के साथ सेव योर चाइल्ड विथ होम्योपैथी। थैंक यू।